देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एमटी के चार्जिंग। मैंने बता चुका है आईफोन एक्स पर, सैमसंग पर बहुत सारे मैंने सेक्शन पे चार्जिंग बहुत डिटेलिंग में बताई है। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो लिस्ट में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सा नॉलेज लीजिए। आज मैं आपको एमटी के चार्जिंग बता रहा हूं। अभी तक ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब में कभी नहीं देखा होगा। उसके बाद हो सकता है हमारा देखने के बाद हो सकता है कोई तीसरा आ जाए। तो चलिए ठीक है, हमारा काम है सिखाना, हमारे इंस्टीट्यूट का काम है सिखाना और हम सिखाते हैं चिप लेवल पे। क्या होता है चिप लेवल की? एक सर्किट का इनपुट आउटपुट बताना चिप लेवल नहीं होता दोस्तों। उस सर्किट से रिलेटेड एक एक चीज, एक एक सप्लाई आपको बताना, वही चिप लेवल होता है। और वो आप आईसी लगा कर निकाल पा रहे हैं, वो चिप लेवल होता है। आपको प्रैक्टिकल क्लासेस करना है तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे और वेबसाइट और नंबर शो हो रहा है। पर अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमें प्लीज कॉल मत कीजिए, क्योंकि हम ऑनलाइन बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, ना ही हम बिलीव करते हैं कि ऑनलाइन ये कोर्स कोई कर सकता है। चलिए ठीक है, छोड़िए बात और यहाँ पे आइए। तो मेरे पास में जेट सीरीज यहाँ पर एमटी के, और सबसे पहले हम इसको चार्जिंग सेक्शन पे लगाएंगे और मैं दिखा दूं दोस्तों। देखिए इस तरह का सर्किट अभी आज मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत अच्छा से एक सर्किट है इसमें। अभी तक आपने अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस भी की होगी तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई सर्किट आपको सीखने को मिला होगा। सो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है और मिलता भी रहेगा। तो अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बटन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस सर्किट को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर लगी हुई है आईसी BQ24157। BQ24157A है एक्चुअली, सब 588 भी आती है। एक्चुअली इसका टेक्निकल जो नाम है वो है FAN540X, इसका टेक्निकल नाम है। और ये एक आईसी 20 वोल्ट का एक आईसी है। तो इसके बारे में सर्किट में पूरा बताऊंगा कि कैसे ये आई सेंस, बैट सेंस, यहाँ पर VCDT, सारी चीजें, यहाँ पर बूस्ट कॉइल क्या काम करती है, LED क्या काम क्या है, इसमें इंटरफेस लाइनें क्या काम करती है, I2C लाइनें का क्या काम करता है, चार्जिंग डिसेबल पिन या OTG कैसे वर्क करता है। तो सारी चीजें आप इस वीडियो में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे फोन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो अब मैं सबसे पहले इसमें चार्जिंग इनेबल करता हूँ। देखिए यहाँ पे चार्जिंग वायर मैंने ले ली है। देखिए मैं आपको पहले यहाँ पर ये चार्जिंग लगाता हूँ। ओके, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने चार्जिंग केबल लगाई है और यहाँ पर देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये आप चीज़ नोटिस कर रहे होंगे। देखिए ठीक है, कुछ भी यहाँ पे चार्जिंग लगाई है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। मैं इसके आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा और सारी चीज़ें कि इनपुट और आउटपुट सप्लाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ अब यही देखने के लिए कि देखिए अब ये वाला मैं एक दूसरा मोबाइल ले लेता हूँ, ये देखने के लिए कि चार्जिंग यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये केबल तो ख़राब नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये लगाई केबल, आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए चार्जिंग यहाँ पे शो हो गया है। तो आजकल के जो टेक्नीशियंस भाई हैं हमारे, जो ज़्यादातर आज के नए एंड्रॉयड मोबाइलों में काम करते हैं, ये MTK के नए सर्किटों में ये BQIC चार्जिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको ये सर्किट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आपने ये सर्किट नहीं समझा है तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सर्किट बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैं आज करने वाला हूँ। ये वीडियो है एंडलेस, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइमिंग नहीं देखता, यहाँ पर मैं कंटेंट देखता हूँ। कंटेंट दे रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो सो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सी आईसियाँ यहाँ पे यूज़ की हैं। मैंने यूज़ किए हैं PM, यहाँ पर इसकी मैं सिंगल एक PM लगी हुई है, 6 सीरीज इसका वर्जन है। CPU यहाँ पर मैं बात करूंगा क्योंकि मोबाइल 4G है तो 6-7 वर्जन CPU में लगा हुआ है। और फिर बताऊंगा किस तरह से चार्जिंग इनेबल हो रही है, किस तरह से चार्जिंग में डिसेबल पिन यूज़ की जा रही है, रेगुलेट किधर हो रही है, पूरी मॉसफेट से बनी हुई है एक आईसी, किस तरह से आपको आउटपुट में 4.2 दे रही है। तो सारी चीज़ें समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये है हमारा मोबाइल, इसको रख देता हूँ थोड़ा साइड में। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये डायग्राम, और डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका चार्जिंग सर्किट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा पहले आप इसके चार्जिंग सर्किट को देख लीजिए, उसके बाद में फिर मैं वापस से आता हूँ इस सर्किट पे। और सर्किट से मैं इनपुट लाइन से शुरू होते हुए आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि इनपुट से आउटपुट कैसे हो रहा है, बीच में बूस्ट कॉइल क्या काम कर रही है, इंटरफेस की लाइन, और उसके अलावा इस पर इनेबल सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसको जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर आ जाइए। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास में सेम एक चार्जिंग सेक्शन है। ये बिल्कुल हमारा उसी जैसा चार्जिंग सेक्शन है। यहाँ पर भी आपको एक चार्जिंग आईसी दिखाई देगी, ये भी BQIC है। दोस्तों इसकी पहले एक पहचान आप जान लीजिए। अगर कभी भी आप ये चार्जिंग आईसी पर काम करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस आईसी के आसपास क्या कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये एक दूसरा बोर्ड है जो कि MTK का एक 3G फोन है। एक मैं अभी काम कर रहा हूँ लेटेस्ट 4G फोन में। अगर मैं बात करूं इस सर्किट में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इस सर्किट में आपको देखने को मिलेगा एक बूस्ट कॉइल, और उसके बगल में कोड रजिस्टर, और उसके बगल में आपको एक 20 वोल्ट का एक BQ सीरीज आईसी जो कि 24 सीरीज से शुरू होगा,
और उसके बगल में आपको मिलेंगे इनपुट और एक कैपेसिटर्स, और उसके साथ में एक इनपुट यहाँ पे कॉइल मिल सकता है, या तो ये इनपुट एक फ्यूज रजिस्टर है जो कि प्रोटेक्शन एम्पेयर के लिए लगा हुआ है। तो मैंने ये इसलिए यहाँ पर एक पीसीबी यूज किया है कि इन द केस अगर इस फोन का, क्योंकि हमारे कस्टमर का फोन है, अगर ये हमारे फोन का अगर मान लीजिए ये हमारे सर्किट का चार्जिंग आईसी खराब हो जाता है, तो हम इस आईसी का यूज करके अपने सर्किट को इसमें बना सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करूं, देखिए इस आईसी का भी नाम है 24157A, और बेसिकली इसमें 757 की जगह 58 भी लग सकता है, तो आप कोई भी आईसी इसके साथ में आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ पे पास में दिखाइए। तो देखिए मैंने कर दिया है दोस्तों इसको साइड में। ओके, आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको पावर ऑफ। डायरेक्ट बैटरी निकालने से हमेशा बचिए, कस्टमर के मोबाइल्स होते हैं और हम कभी कभी डायरेक्ट जो बैटरी निकालते हैं उससे जो स्विचिंग होती है, वो स्विचिंग के कारण जो प्रोटेक्शन होता है वो प्रोटेक्शन डैमेज हो सकता है और इस वजह से फ़ोन शॉर्ट या लीकेज में जा सकता है। हालांकि अभी की बैटरी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दे दी गई है, पॉलीमर बैटरी यहाँ पे लगाई गई है, लिथियम, ये आप देख रहे होंगे लिथियम पॉलीमर यहाँ पे लिखा होता है। ये बैटरी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, इसको आप थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं। पहले लिथियम आयन बैटरी आती थी, उसके अंदर एनोड और कैथोड की सेल्स होते थे, इसके अंदर एनोड कैथोड के जेल्स होते हैं। दोस्तों आज की डेट में जो भी बैटरी हमें मिलती है वो हमें ये मिलती है। अगर इस बैटरी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी बैटरी को भी चेक करना है, चार्जिंग में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बैटरी खराब होगी तो ये चार्जिंग लेने के बाद भी स्टोर नहीं करेगा। सो देखिए इस बैटरी में यहाँ पर 3.8 वोल्टेज लिखा हुआ है और 3000 mAh मिली एम्पियर पर आवर के हिसाब से इतना ये चार्ज होगी, और मेड इन चाइना की ये बनाई हुई बैटरी है। और इसके कुछ यहाँ पर आपको वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर ये मैक्सिमम, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिमम ये 3.8 वोल्टेज पे ये चार्ज होगी, और जो लिमिटेड इसकी जो वोल्टेज क्षमता है वो 4.2 वोल्टेज है। और कुछ इसके यहाँ पे सिंबल्स यहाँ पे दिखाई देंगे कि सिंबॉलिक के हिसाब से भी इसका कुछ कारण होते हैं, जो कि मैं आगे अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो में इसको टेक्निकली समझा दूंगा। सो दोस्तों ये है लावा का Z611 मॉडल। और चलिए हम इसके चार्जिंग सेक्शन पे चलते हैं। तो ये इसके कनेक्टर्स हैं, एक एफपीसी कनेक्टर्स लगा हुआ है, एक है डिस्प्ले कनेक्टर्स, एक है आपके सामने यहाँ पर जो कनेक्टर्स है ये आपका है कि पावर की और वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन कनेक्टर। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, सेफली तरीके से आपको इसको निकालना है। देखिए, और ये कैमरे कनेक्टर्स लगे हुए हैं दोस्तों, तो 2 कैमरा कनेक्टर यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। ये इसका आपका रियर कैमरा और एक फ्रंट कैमरा कनेक्टर यहाँ पे इन्होंने दे के रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने, अगर पीसीबी की बात करूँ तो यहाँ है, ये है मेरा एसडी कार्ड, यहाँ पे ये मेरा एसडी कार्ड कनेक्टर लगा हुआ है 9 पिन का। इसकी भी सप्लाई हम अपने स्टूडेंट को एक एक करके समझाते हैं कि किस पिन पे वोल्टेज आता है, किस पिन पे वोल्टेज नहीं आता है, अगर इस कार्ड से क्या क्या फॉल्ट जा सकता है, कार्ड डिडक्ट नहीं करने पर क्या हमें करना चाहिए। टेक्निकली सारे हम प्रैक्टिकली अपने स्टूडेंट को करवाते हैं, कनेक्टर निकालना लगाना सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। वैसे ही हम सिम कार्ड पर भी आपको पूरी वैसी ही जानकारी देते हैं कि सिम कार्ड कैसे चलता है, सिम कार्ड की एक एक सप्लाई पिन क्या काम करती है, उस पर कितना जीआर, कितना वोल्टेज, ये सारी चीज़ें आना चाहिए, कहाँ से आ रही हैं, किस कोई अगर एक छोटी सी सिम कार्ड की एक आईसी भी लगी है तो वो कैसे लगेगी, कैसे बाईपास होगी, ये प्रैक्टिकली हम स्टूडेंट से ही बनवाते हैं और पूरा हम उसको सर्किट के साथ में इसको समझाते हैं। पूरा सर्किट दोस्तों पहले दिन से ही जिन जाओ के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये लगी हुई एक एलईडी आपको आईसी, और उसके साथ में ये लगी है आपकी रिंगर आईसी, यहाँ पर लगी है आपकी ग्राफिक्स 15 बॉल आईसी। दोस्तों हमारे एक एक स्टूडेंट इस आईसी के बारे में जानता है। 15 बॉल की एक आईसी, इसका इनपुट आउटपुट वीएसपी वीएसएन के बारे में एक एक चीज़ वो यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि हम उसको इतना डिटेलिंग और इतना अच्छे से बताते हैं कि उनको बहुत अच्छे से ये इनको समझने में दिक्कत नहीं जाती है। ये इसके रिंगर आईसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रही है ये इसकी वाईफाई आईसी है। चलिए इसका बोर्ड को हम पीछे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक आरएफ केबल एंटीना और एक आरएफ एंटीना सॉकेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक दूसरा एक आपको सिम कनेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये है आपका बैटरी कनेक्टर, ये आपके वाईफाई एंटीना है, ये 3.5 mm जैक आपको जैक कनेक्टर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि बेसिक वाले जो स्टूडेंट कि सर हमको थोड़ा पीसीबी की डिटेलिंग भी जरूर दीजिए कि पीसीबी के बोर्ड में क्या क्या जुड़ा होता है और क्या क्या नहीं जुड़ा होता है। तो इसके लिए मुझे लगा कि आपको ये समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं पीसीबी के फ्रंट भाग में क्या है। देखिए ये इसका बैग ही है, एक तरह से ये इसका फ्रंट भाग है। तो
तो इसमें क्या है, तो इसमें है इसका एक CPU जो कि MediaTek प्रोसेसर MT67 वर्जन पे दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर इन्होंने लगा के रखी है EMCP जो कि इसकी रैम प्लस रोम दोनों हैं, जो कि इसकी मेमोरी और रोम। तो बेसिकली जो आपकी फ्लैश आईसी है वो आपकी यहाँ पर दी हुई है। ये दिया हुआ है प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्लस लाइट एम्बियंस सेंसर जो कि काम करता है कॉलिंग के टाइम और ब्राइटनेस अपडेट करने, ब्राइटनेस को ऑटो ब्राइटनेस करने के लिए। यहाँ पर आपके रिंगर के टिप्स प्लस यहाँ पे उसके कंपोनेंट, उसके पर्टिकुलर उसका सेक्शंस है। यहाँ पर आपने देखा होगा अब यहाँ पे आपने देखा होगा 3.5 mm जैक कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि इसकी यहाँ पर इसकी वोल्टेज की पावर आईसी यहाँ पे दी हुई है जो कि बक सेक्शन से घिरी हुई आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट में ये बताते हैं कि किस तरीके से इस आईसी में सेक्शंस को डिवाइडेड किया जाए, कैसे एक एक लाइन को चेक किया जाए, और पूरा हम स्कीमेटिक से इसको सिखाते हैं कि इस आईसी के अंदर कौन से दो सेक्शंस यहाँ पे काम करते हैं। हालांकि ये आईसी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, पर जो मेन सेक्शन होते हैं जिससे हमारा सीपीयू, इस आईसी से हमारा सीपीयू को भी वोल्टेज मिलता है, इस आईसी से हमारा एमएमसी को भी वोल्टेज मिलता है। बिना निकाले इस आईसी को चेक करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम स्टूडेंट को बताते हैं, और ताकि वो ये आईसी अगर ख़राब भी हो जाए तो वो इसको बिना निकाले चेक कर सकते हैं और ये गणना निकाल सकते हैं कि हाँ ये आईसी पर काम करना है। दोस्तों यहाँ पर एक लाइट सेक्शन यहाँ पे सर्किट 2 का हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिखाइए जरा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बताऊं बात, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है मेरा BQ सेक्शन। आप ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी अपनी चार्जिंग आईसी को अगर आपको ढूंढना है तो आप अपनी चार्जिंग आईसी जैसे मीडियाटेक में या तो वो 6 लाख की या 8 लाख की है, एक मॉसफेट जो 4 लाख का लगा होता है, हालांकि वो होता है 3 लाख का, तो वो जैसे नोकिया के आप पुराने मॉडल में देखते थे। तो उसके अलावा अब जो आईसीआर लग रही हैं, या तो BQ आईसी लग रही है 24 लाख की, या तो आपके अगर 2 पावर लगी है तो ऑब्वियस है कि MTK के P सीरीज में है, या तो फिर अगर हम बात करेंगे कि अभी ये BQ सीरीज में जा रहा है। जनरली SMP आईसी और जो PMI और जो ये PML लगी होती है, PML में दोस्तों पहली बात मैं बता दूं चार्जिंग सेक्शन नहीं होता है। अगर जहां मेरी PML लगी होती है वहां पे मुझे SMP आईसी देखने को मिल जाती है, पर जहां मुझे PMI लगी है ऑब्वियस है कि वही मेरा चार्जिंग सेक्शन होता है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरी चार्जिंग आईसी कहाँ है और कैसे डिटेक्ट करें। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये आईसी का मैं आपको नंबर यहाँ पे नोट करवाता हूँ, थोड़ा सा नोट कीजिए यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये आईसी का जो नंबर है, देखिए थोड़ा सा पास में दिखाइए। तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, ये आईसी का जो नंबर है ये है BQ24157A। ओके, तो आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर भी आपको एक क्या दिख रहा होगा, रिपीट कीजिए मेरे साथ में, लिख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, पेन रख लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आप सीखने बैठे हुए हैं दोस्तों, ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है, ये कोई एक कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं चल रहा है बकवास का कि मैंने बोल दिया और आपने देख लिया और बाद में आप हमेशा देखते रहो। दोस्तों मेरा फर्ज बनता है कि इसी वीडियो के अंदर ये 30 मिनट का वीडियो या 50 मिनट का आप सीख कर जाओ और अच्छे से सीखो, आपको आना चाहिए। तो आप नोट कीजिए, एक हाथ में कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, मैं आपको आज पूरी डिटेलिंग के साथ ये सर्किट समझा रहा हूं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा कि मुझे एक कोड रजिस्टर दिख रहा है R01 R056, इसकी वैल्यू है। आपको कंपोनेंट चेक करने नहीं आते हैं, आपको इस पे काम करना नहीं आता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में, आपको बता रहा हूं, पर हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। मैं पहले बता रहा हूं, आप ऑनलाइन के लिए अगर आएंगे तो प्लीज हमें कॉल मत कीजिए, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कॉल करके, ठीक है। तो इसमें ये जो बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, प्लस कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं और ये कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो चलिए इस सर्किट के नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर है ना वोल्टेज देकर इस पर इनपुट वोल्टेज चेक कराना चाहता हूं। तो इधर दिखाइए, देखिए इस सर्किट के हिसाब से यहाँ पे दिखाइए। ओके, चलिए इस सर्किट के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर सीसीबी खराब हो सकता है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर सीसीबी खराब हो सकता है। दोस्तों अगर सीसी खराब होता तो मैं इतना सब कुछ ये बनाकर नहीं बैठता। ये मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा हुआ है और मुझे पता है कि इस आईसी पे प्रॉब्लम है, और ये मैं आपको इस सर्किट में इसको बहुत अच्छे से डिटेल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ये बना के रखा हुआ है। तो जो सीसी खराब होता है वो बेसिकली बेसिक वाले स्टूडेंट या बेसिक वाले कोर्स वाले करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना यहाँ पर इस आईसी पर ये देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आईसी पे ना इनपुट लाइन चेक करेंगे। तो ये हमारे ये जो हमारे कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे इनपुट लाइन के कैपेसिटर हैं, देखिए।
तो ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, जिससे हमारा एक प्रोटेक्शन में एक डायोड और एक फिल्ट्रेशन के लिए एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ये मेरी जो 5 वोल्ट की लाइन इनपुट हो रही है बाय कैपेसिटर से, जो कि मेरी आईसी के पास में लगा हुआ है। तो हमको करना क्या है, हमको चार्जर लगाना है। इस आईसी के पास हमको एक कैपेसिटर ढूंढना है जहाँ पर हमको आना चाहिए 5 वोल्ट। तो सबसे पहले आइए चलिए वही काम कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑन करना। तो देखिए यहाँ मल्टीमीटर दिखाइए। तो देखिए हमने इसको रखा हुआ है 20 वोल्ट पर। ओके, ये 20 वोल्ट पर मल्टीमीटर हमने सेट करके रखा हुआ है। हमारे इनपुट वोल्ट पे अगर 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारा सीसी जैक बिल्कुल सही है, हमें सीसी जैक बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिखाइए जगह टीवी पर। तो देखिए यहाँ पर मैं टीवी पे चेक करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप टीवी पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको आने चाहिए 5 वोल्ट। सो देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। तो देखिए 4.6 वोल्ट आ रहा है, मतलब दिखाइए यहाँ पर कहाँ पे टच कर रहा हूँ, दिखाइए यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये कैपेसिटर में यहाँ पे 4.5 वोल्ट आ रहा है, 4.6 वोल्ट आ रहा है, मतलब एक इनपुट वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 वोल्ट पहुंच रहा है, जो कि इस आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है। मतलब अब इस आईसी पर हमको काम करना है। तो चलिए और समझते हैं, स्टेप टू स्टेप समझेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। लाइक जरूर कर देना ये वीडियो को, मुझे बहुत सारे लाइक चाहिए, मैं नहीं जानता। तो और मैं आपको बता दूं यही कि यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को तो मैं आपको समझाऊंगा ही, साथ में आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बहुत सारे लड़के, आज भी बहुत सारे लोग, स्टूडेंट हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। यार हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं हम ऑनलाइन। और ऑनलाइन अगर हम जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। हमें पता है ये कोर्स हार्डवेयर का है। आपका ये कोर्स उस तरह का है कि स्विमिंग को आप वीडियो में देखकर सीख नहीं सकते, ये हार्डवेयर है। अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा, इससे अच्छा है काम छोड़ दो और दूसरे बिजनेस में ज्वाइन कर लो। इधर आइए। देख तो चलिए दोस्तों, आपने ये तो देख लिया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर लिया था। तो ये हमारा 5 वोल्ट यहाँ पर डन हो चुका है। तो ये हमारे सबसे पहले आता है यहाँ पर A1 और A2 हमारा 2 बॉल कनेक्टेड है। हम इस आईसी को निकालेंगे। इस आईसी पर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा चार्जर लगाने पे यहाँ पे 5 वोल्ट हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे 5 वोल्ट शो होता है दोस्तों, वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 वोल्ट के साथ ये एक सप्लाई, जो कि जैसी प्लस बनती है तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज बनता है, जो कि D1 D2 D3 इसका नेगेटिव पॉइंट जाता है, जो कि ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ है। और सर्किट से 5 वोल्ट, इस सर्किट से जो सी स्विचिंग सप्लाई बनती है वो बनती है C1 C2 C3 से स्विच होकर जो आउटपुट बनता है बूस्ट कॉइल के थ्रू, ये बनता है चार्जिंग। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये बनता है चार्जिंग कंट्रोल पिन पर। आपको यहाँ पर CSIN जो चार्जिंग कंट्रोल इनपुट जो पॉइंट बनता है, स्टेटस इनपुट, जैसे ही इस पर यहाँ पर एक वोल्टेज बनता है, वो बनता है 3.7। और यही वोल्टेज एक आउटपुट की तरफ पे बीबैट लाइन के साथ में 68 मिली एम्पियर के हिसाब से एक कोड रजिस्टर के थ्रू एक बीबैट पे मिलता है। तो उसमें क्या क्या काम करता है, जो कि आपका C1 C2 C3 एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड होता है एक बूस्ट कॉइल के साथ। वो ही बूस्ट कॉइल के दूसरा सिरा एक E1 के साथ कनेक्ट होता है, जो कि चार्जिंग आपका कंट्रोल यहाँ पे स्टेटस पिन के साथ में, और प्लस यहाँ पे चार्जिंग आउटपुट स्टेटस सेंस इनपुट, जो कि ये चार्जिंग को सेंस करता है इनपुट में। दोस्तों जैसे ही पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि किस तरह से पावर ऐसी आपके चार्जिंग को इनपुट करती हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक चार्जिंग का 5 वोल्ट का एक सर्किट इनपुट करते हैं, तो यही इनपुट एक हाई वैल्यू रजिस्टर के साथ में एक पीएम में एंटर करती है, जो कि VCDT की लाइन होती है, जो कि वोल्टेज कंट्रोल डिडक्शन की लाइन होती है। ये वोल्टेज कंट्रोल डिडक्शन पीएम अपने बैटरी से, ये वोल्टेज कंट्रोल डिडक्शन पीएम उस सप्लाई से उसको डिडक्ट करता है, जो कि सप्लाई आप चार्जर लगाने पर एक बीबस की लाइन से इस आईसी को इनपुट देते हैं। ठीक है, और अगर इस सर्किट की बात करें तो A3 की
जो नंबर होता है वो बूट स्ट्रैप का पिन होता है दोस्तों, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक कैपेसिटर से इस आपके बूस्ट कॉइल के बीच में एक सीरीज कनेक्शन में लगा होता है। ये तरह से एक एनसी कनेक्शन ही होता है, पर ये 10 वोल्ट का एक रेफरेंस कैपेसिटर होता है और ये लोड पड़ने पर ये इसके वोल्टेज को अपने पर रेफर कर लेता है। और अगर इसकी कंट्रोलिंग की बात करें तो इसकी कंट्रोलिंग B4 और A4 से CPU से वाया I2C कमांड के थ्रू HD और SCL की सप्लाई से होता है, जिसको 2.2K या कई मोबाइलों में 10K के रजिस्टर सीरीज पुलअप रजिस्टर के साथ में ये PM के साथ में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि रजिस्टर आपको जनरली आपको CPU IC के पास देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर एक रजिस्टर भी ओपन हो गया तो I2C लाइन का काम करना बंद कर सकती है, जिसमें आपका चार्जिंग यहाँ पर इनेबल हो सकता है कि शायद ना हो और आपकी चार्जिंग में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक D4 का यहाँ पे OTG में दिया हुआ है। जैसे ही आप OTG को लगाते हैं, व्हेन OTG इज एनेबल, तो इसमें एक बूस्ट मोड एनेबल हो जाता है। इस OTG को प्रोटेक्शन करने के लिए एक रेफरेंस यहाँ पे कैपेसिटर, जैसे यहाँ पे A3 में बूट दिया हुआ है, E3 ने V रेफरेंस करके एक यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे डाला हुआ है, जो कि 1.8 वोल्ट जनरेट करता है। पर जैसे ही आप OTG लगाते हैं ये वोल्टेज यहाँ पर 0 हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर E2 एक चार्जिंग डिसेबल पिन है, जो कि एक पावर IC के साथ, दोस्तों यहाँ पर ये E2 एक चार्जिंग डिसेबल पिन है, जो कि आप देख रहे होंगे एक हाई वैल्यू रजिस्टर के साथ में एक पैरेलल की गई है और यही पावर IC के साथ में इनपुट होती है। ये इंटरप्टेड चार्जिंग की पिन भी इसको हम कहते हैं। और अगर हम बात करें C4 एक स्टैट की लाइन होती है। स्टैट की लाइन दोस्तों क्या काम करती है, CPU के साथ कंट्रोलिंग प्रोसेस करती है और जो आपकी LED स्टेटस होता है वो यही लाइन के साथ प्रोसेस होता है। सो आई होप कि ये पिनों के एक एक डिटेल के बारे में मैंने आपको समझाया हो। इसको वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, जैसे ही हमारा आउटपुट बनता है दोस्तों, ये आउटपुट हमारे PM में iSense के थ्रू जाता है। iSense मतलब एक तरह से चार्जिंग को सेंस करना, और यही इस जो बीट सेंड और यही जो जैसे ही हमारे कोड रजिस्टर के इस आउटपुट से हमारा बैट सेंस जाता है, जो कि हमारी बैटरी को सेंस करता है। दोस्तों पावर IC 2 तरह से सेंसिंग करता है, एक हमारी चार्जिंग को सेंस करता है, एक हमारी बैटरी को सेंस करता है, और वो 2 अलग अलग लाइनों से सेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सर्किट में मेरे पास ऐसा फॉल्ट आता है कि मेरे को चार्जिंग शो नहीं हो रहा है, तो अगर इस सर्किट में मैंने IC को चेंज किया और उसके बाद भी मेरे को चार्जिंग शो नहीं हुआ, तो फिर मुझे पावर IC को रिबॉल या उसको रिप्लेस करना पड़ सकता है। दोस्तों इसमें चेक क्या करना है आपको, पहले आप इनपुट लाइन पे चेक कर लीजिएगा, फिर दूसरी बात आप इसमें बूस्ट कॉइल पे चेक कीजिएगा आपको आउटपुट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, और ये देखिएगा कि बूस्ट कॉइल की कंटिन्यूटी आपके कोड रजिस्टर के साथ जा रही है कि नहीं जा रही है। कोड रजिस्टर जरूर चेक कीजिएगा, कोड रजिस्टर जनरली लीकेज होने की वजह से फेक चार्जिंग यहाँ पे आपको शो हो सकता है। और उसके साथ में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी I2C लाइन के कंपोनेंट और रजिस्टर। ये इसको चेक करने के लिए आपको या तो प्रॉपर नॉलेज चाहिए जो कि हम दे सकते हैं, या तो सर्किट डायग्राम का स्कीमेटिक नॉलेज जो कि हम दे सकते हैं, और या तो फिर आप दोस्तों जिद्दी की बार ये सोचते रहिए कि हाँ ये सीख लेंगे, कभी यूट्यूब में आ जाएगा कोई वीडियो इस पर भी। और कभी कभी ये भी होता है कि इस IC के अंदर कचरा जमा हो या रस्ट या कॉरोशन हो जाने की वजह से ग्राउंड पर यहाँ पर लोड पूरा नहीं होने की वजह से ये IC एक तरह से GR तो आउटपुट करती है पर वोल्टेज को आउटपुट नहीं कर पाती है। तो चलिए इस IC का जो नाम होता है, आप इस IC का नाम परचेस कर सकते हैं BQ24157A। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा टीवी में दिखाइए इस IC को। तो अगर मैं इसकी सप्लाई यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये देखिए, तो अगर मैं इसकी सप्लाई यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसकी सप्लाई यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जो कि ये बूस्ट कॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये बूस्ट कॉइल यहाँ ये लगा हुआ है C1 C2 C3 के बीच में, जो कि वी चार्जिंग एक आउटपुट पॉइंट बनाता है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो मिली एम्पियर होते हैं वो 68 मिली एम्पियर के साथ आउटपुट जाते हैं कोड रजिस्टर के इस सीरीज कनेक्शन के साथ, एक कोड रजिस्टर के सीरीज कनेक्शन के साथ। और दोस्तों यहाँ पर ये I2C लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, और इसको मैं जूम करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर आपको ये I2C लाइन SCL SD की कमांड दिख रही है। दोस्तों I2C लाइन के बारे में ना बहुत कुछ बताना रहता है। I2C लाइन बेसिकली डाटा सीरियल कम्युनिकेशन है, जो कि 2 तरह के होते हैं, एक पैरेलल और एक सीरियल, जो कि डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन होते हैं। आपको तो पता है डाटा कम्युनिकेट जो कि हमारे मोबाइल फोन में 01 बाइट्स में होता है, और तो बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए। और बेसिकली जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे हमारे I2C हो गए, SPI हो गए, JTAG हो गया, USB हो गया, और भी कई तरह के जो कि हमारे फोन में यूज होते हैं। ये हमारा 2 वायर I2C लाइन है, ये हमारा
ये हमारा 2 वायर I2, ये हमारा 2 वायर I2C लाइन है दोस्तों। इसमें आपको बेसिकली शॉर्ट टर्म I2C लाइन है और ये सिंक्रोनाइज I2C लाइन है। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि इसमें जो HDA के साथ में HCL की लाइन दी हुई है। बहुत बेहतर I2C लाइन को समझना है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं इस आईसी को निकालता हूँ, इसके अंदर के जीआर में चेक करता हूँ। जीआर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और जीआर चेक करने के बाद में हम इस आईसी को चेंज करेंगे और इस आईसी को चेंज करने के बाद देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या बनता है। और उसके साथ में इसके जो हम I2C लाइन के, अगर हमें I2C लाइन पे जीआर मिल जाते हैं और चालू करने पर हमें वोल्टेज मिल जाते हैं तो ये बहुत एक अच्छी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट पे, आइए। तो आइए पास देखिए, यहाँ पे हमने आईसी निकाल दी है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 2 लाइनें शॉर्ट जा रही हैं। एक्चुअली 2 लाइनें यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए 2 लाइनें बेसिकली ये D1 D2 D3 और यहाँ पे ये C1 C2 C3 हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक लाइन और है B2 B1 B2 B3, तो बेसिकली लाइन इंटर कनेक्टेड है। कई लोगों को ये लगता है कि ये लाइनें शॉर्ट है। आइए इस पर जीआर चेक कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कई बार ये होता है कि हम आईसी निकालते हैं तो हमें नोज कट पॉइंट भूल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर हम इसको रखते हैं डायोड मोड पे और हम इसको, ये देखिए हमारा डायोड मोड पे है। अब हम इसमें करेंगे कोल्ड टेस्टिंग और अपना जीआर एक बार हम चेक कर लेंगे। ये हमारा A1 है तो हम चेक करेंगे हमारा I2C जीआर यहाँ पर दिखाइए। यहाँ पर हमें I2C जीआर चेक करना है। B4 और A4 पे हम I2C जीआर चेक करेंगे, दिखाइए यहाँ पर। तो ये हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा I2C जीआर यहाँ पे हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये A1 A2 A3 A4, ये देखिए यहाँ पे आपको I2C यहाँ पे जीआर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 448, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए 448 दिखाई दे रहा है, मतलब I2C लाइन हमारी बिल्कुल सही है दोस्तों। एक आपको छोटा सा नॉलेज दे देता हूँ, I2C लाइन पर आपको मिलेगा 440 वोल्ट, 430 से 490 के बीच में, जनरली 440 या 460। अगर ये आपको 500 के ऊपर आता है दैट मीन ये लीकेज लाइन है।
आप इसके लाइन पर एक 2.2 वोल्ट इंजेक्ट करके इस लाइन को पॉपअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं यहाँ पर बूस्ट कॉइल के साथ में। ये देखिए, तो ये देखिए इन दोनों की ये हमारा E1 है, ये हमारा है E4 और ये कनेक्टेड है। ये बूस्ट कॉइल हमारा सही है और ये हमारे कैपेसिटर, ये हमारा जो कोड रजिस्टर है ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और इसकी कंटिन्यूटी देखिए, हम एक आउटपुट लाइन के साथ भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो ये हमारा वीबैट लाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है। देखिएगा मैंने यहाँ पे कोड रजिस्टर के एक सिरे पे लगाया हुआ है, एक सिरा यहाँ पर। तो कई बार ये लाइन भी डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से हमारा जो चार्जिंग आउटपुट है वो हमारी चार्जिंग कनेक्टर पर नहीं, बैटरी कनेक्टर पर नहीं पहुँच पाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो कॉम्पोनेंट है वो कॉम्पोनेंट भी हमें एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्पोनेंट भी बिल्कुल सही है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कॉम्पोनेंट है ये चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब हम एक आईसी को निकाल कर, हमारे जीआर बिल्कुल सही है दोस्तों, हमें यहाँ पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हम एक आईसी को रिवॉल्व कर, हम अपनी आईसी को रिवॉल्व करके इसमें वापस लगाते हैं और उसके बाद नहीं हो तो उस आईसी को चेंज कर देंगे। तो जो भी हम आईसी लगाकर आपको एक आउटपुट दिखाते हैं। तो आईसी रिवॉल्विंग का जो प्रोसीजर है, आई होप कि वो तो एक छोटा सा प्रोसीजर है। आईसी को जो मेन आईसी है हम लगाने का प्रोसेस आपको इसमें दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें अब हम आईसी को बैठाते हैं और ये बताते हैं आपको कि ये सेट पे चार्जिंग इनेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों देखिए, इस सर्किट को हम देखेंगे ऑन करके। अब चार्जिंग आईसी आपके सामने यहाँ पे लगा दी गई है, एक्सप्लेन भी आपको कर दिया गया है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो और ऐसे ही कुछ आप समझना चाहते हो, इंस्टीट्यूट में भी प्रैक्टिकल करना चाहते हो। अगर आप में करने का जुनून है ना तो आ जाना, अगर थ्योरी पे काम करने का जुनून है तो मत आना भाई, हमको प्रैक्टिकल सिखाते हैं। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल आप करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। वीडियो देखना तो मूवी देखने के जैसा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया है, हमारा सारी चीज़ है ऑलरेडी। हम सेट को ऑन करते हैं।
यहाँ पर। तो देखिए सेट हमारा ऑन है और अब इसमें हम चार्जिंग अपना ये लगाएंगे और देखेंगे हमारा चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखते हैं। और दोस्तों अभी आज मैं आपको कुछ अपनी बुक के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने अभी बहुत ये टाइम नहीं हुआ ये बुक के बारे में बताए हुए, इसको बैठ के हमने अपडेट किया हुआ है हमारे लॉकडाउन में। काफ़ी कुछ इसमें नया हमने किया हुआ है, तो ये इस चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो जी हमारा सेट हो गया है ऑन। अब इसमें हम चार्जिंग लगाएंगे। देखिए देखिए चार्जिंग यहाँ पे शो हो गया है, पास से दिखाइए। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग आपको शो हो गया है। हम आपको इसको ऐसे करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ओके, ये देखिए चार्जिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 66% यहाँ पे लग रहा है चार्जिंग। ओके, तो ये देखिए मैं फिर से निकालता हूँ। देखिए ये निकाला मैंने, ये देखिए फिर से लगाता हूँ इसमें चार्जिंग। ये देखिए यहाँ पे दिखाइए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि यहाँ पे हमने कंप्लीट डिटेलिंग एंड लेस चार्जिंग सोल्यूशन आपको बताया है एमटी के 20 वोल्ट सर्किट का BQ24157 या 187A का, जो कि टेक्निकली अगर मैं साउंड करूँ तो FAN540X है। तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने सीखना है मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। अब देखिए बुक के बारे में मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर ये बुक ले लेंगे तो सब कुछ नॉलेज आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर थोड़ा अगर ये बुक ले लेंगे तो सारा नॉलेज आ जाएगा। दोस्तों ये बुक पूरा नॉलेज नहीं देगा, ये बुक थोड़ा सा नॉलेज को गेन करेगा घर बैठ के। और इस बुक में मैंने बहुत सारे सर्किट यहाँ पे डाले हुए हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम्स या सेक्शंस की बात करूँ या आईसीओ की डिटेलिंग बात करूँ, मैंने इसमें बक लाइन बताई है। बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कंपोनेंट के बारे में सही जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसके बारे में यहाँ पे सर्किट भी आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। यहाँ पर आपको रिंगर की आईसी हो, यहाँ पे दिखाइए दोस्तों, थोड़ा पास आएंगे। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई देगी। देखिए रिंगर का ये 14 बॉल का सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर मैं इस बुक में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये पूरा रिंगर के यहाँ पे देखिए वोल्टेज यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ मैंने इसमें बताई है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्शन या कौन कौन सी सप्लाई यहाँ पे जाती है और किस तरह से ये सर्किट काम करता है। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। पर मैं सच बताऊं, ये बुक आप ये लेकर ये मत सोचिएगा कि हम ये ले लेंगे तो क्या मोबाइल रिपेयरिंग सीख जाएंगे। कोई भी बुक को लेकर मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीख सकता। मोबाइल रिपेयरिंग आप ऑनलाइन कोर्स भी कर लीजिए तो पता नहीं आप सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। और आप मोबाइल रिपेयरिंग तभी सीख पाएंगे जब प्रॉपर तरीके से एक बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे और एक कम से कम अपना 1 महीना तो आप उसको देंगे, क्योंकि ये कोई 5, 10 या 15 दिन का भी क्लास कोर्स नहीं है दोस्तों। बाकी ये आप पर है, आपको कहाँ ज्वाइन करना है आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, आप फ्री हैं। मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि मैं सही मार्गदर्शन दे सकता हूँ, बाकी आपका काम है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारे बारे में जानना है तो नीचे दिए वेबसाइट www.acertelecom.info पे चले जाइए। अगर आप हमें कॉल करना है तो 18003017,001 पे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ सीखने की। तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप। और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज़ है, पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर 1 पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है।
ये बिल्कुल नई नई चीज है। हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल, नए सर्किट आ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल Redmi Note 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे। पर उनका क्या, जो सिर्फ 6 लाख की आईसी सीख कर चलेगा या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लाख उसके ऊपर क्या। तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर 1 पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस। मतलब यहाँ से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर, कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप एमएमसी लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे। और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर फिर आपको मिलेगा यहाँ पर, दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे Redmi Note 8 Pro की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर आईसी के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल, जो उनकी सप्लाइयाँ हैं, वो सारी सप्लाइयाँ उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा, और आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बहुत बड़ी लेवल पे है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के, आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। यहाँ हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जुड़े रहे इसी तरह। थैंक यू वेरी मच, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तरीकों और फिल्म तरीकों में आने वाले समय में देश वाले हमारे और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए इनके लिए, आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.